हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे वो है मन्नत मुराद। ठीक है, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी ड्रामे की स्टोरी के बारे में। ठीक है, पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि ये वो वाहिद स्टोरी है जिसमें रोमांस या फिर वो चीज़ें जो हमें ख़ास तौर पे लड़कियों को हकीकत से दूर ले जाते हैं। जैसे काफ़ी सारे ड्रामों में प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जैसे हीरो अपनी हीरोइन के साथ प्यार से बात करता है तो हम लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाती हैं कि शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी। लेकिन इस ड्रामे ने हमें रियलिटी चेक दिया है। इस ड्रामे में हमें रियलिटी दिखाई गई है कि शादी के बाद एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या-क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, इवन कि आपकी लव मैरिज हो तब भी। तो पर्सनली जो अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ये स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और इसमें बहुत सारी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेहतर हो सकती थी, बट जो स्टोरी की एक आउटलाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं बात करूँगी मन्नत की। मन्नत का किरदार जो है वो इकरा अज़ीज़ ने निभाया है, और पर्सनली इकरा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उनकी एक्टिंग आई जस्ट लव इट। उनकी एक्टिंग जो है ना वो 10 आउट ऑफ मीन्स के 100 है। इस ड्रामे में मन्नत ने बहुत कोशिश की। अगर हम लोग मन्नत मुराद की स्टोरी को मीन्स के कंक्लूड करें तो मन्नत जो है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मन्नत ने बहुत कोशिश की है अपने ससुराल में एडजस्ट होने की, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ मुराद का सपोर्ट उसको नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है एक लड़की जब अपना सारा घर बार छोड़ के आती है अपने हस्बैंड के सपोर्ट पे, तो जब वही उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी उसके घर में। लेकिन मन्नत का जो किरदार है, 4 भाइयों की इकलौती बहन, इसकी कितनी वो लाडली होगी कि 4 भाइयों की वो इकलौती बहन है, तब भी वो मुराद के लिए उस घर में आई। उसने वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश भी की। मैं तो ये हैरान हूँ कि यार, अगर ऐसी लड़की जिसके जिसके इतने नाज़ नखरे उठाए गए हों, कल भी वहाँ पे ना रह पाए, लेकिन उसने एडजस्ट करने की कोशिश की। लेकिन अगेन मुराद का जो कैरेक्टर था उससे हम लोग को उससे मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उस वो पहले जो है वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब शादी के बाद जहाँ पे सपोर्ट करने की बारी आई वहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं दी गई मन्नत को। एक लड़की जिसने बचपन से ही नाज नखरे और लाड उठवाए हों तो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की है। हम लोगों को दिखाई दिया है उसने कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की है, बट अगेन एट द सेम टाइम मन्नत मुराद के लिए एडजस्ट कर रही थी। लेकिन मुराद का जो कैरेक्टर है वो मेरी समझ से बाहर है। पहले इनकी शादी नहीं हुई थी तब तो मुराद जो है मन्नत के पीछे पीछे भागता था। तब इसने अपनी अम्मी से झूठ भी मुराद मन्नत के लिए बोला। इसने काफ़ी बातें भी मानी मन्नत के लिए, लेकिन अब जब मन्नत की उससे शादी हो गई है, जब उसने उसको हासिल कर लिया है, तब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। अपनी बीवी और अपनी माँ दोनों को किस तरीके से बैलेंस करना। एक ड्रामे का डायलॉग था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चुपके चुपके में जो है वो आयज़ा खान बोलती है कि शादी जो है एक औरत से ज़्यादा एक मर्द का इम्तिहान होती है, कि एक मर्द जो है अपने से जुड़े रिश्तों को किस तरीके से बैलेंस करता है। तो वो डायलॉग जो है मुराद के लिए बिल्कुल फिट हो रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसको अपने रिश्तों को किस तरीके से बैलेंस करना है, एक माँ के रिश्ते को किस तरीके से बैलेंस करना है, और अपनी बीवी जो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है उसको किस तरीके से लेके चलना है। मुराद जब एक कंप्लीट लव स्टोरी को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर सकता है, तो लव स्टोरी थी जो कि अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हुई, तभी तो उनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। तब मुराद जो है उन सारी मुश्किलों से मीन्स के समझदारी के साथ जो है उसको हैंडल कर रहा था। तो अब जो है, अब शादी के बाद क्या हुआ है मुराद के कैरेक्टर को, जो कि मेरी समझ से बाहर आया है कि अब क्यों वो समझदारी नज़र नहीं आ रही है, क्यों वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्यों वो अपनी माँ और बेगम के बीच में कंफ्यूज्ड हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो मेरी समझ से बाहर है। मन्नत का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद मुराद की माँ का कैरेक्टर जो तो बिल्कुल ही ये मुराद की माँ का कैरेक्टर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी माएँ होती हैं जो मीन्स की बोलती हैं कि अपनी बेटियाँ बेटियाँ, दूसरों की बेटियाँ तो मीन्स के दूसरों की बेटियों को तो वो कुछ समझती ही नहीं है। तो खैर,
तो ये थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ऑनेस्ट रिव्यू था अबाउट मन्नत एंड मुराद। तो अगर आप लोग इस ड्रामे पे और रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट किस ड्रामे पे रिव्यू करूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।